70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसा सितारा चमकता था जिसका नाम सुनते ही लड़कियां दीवानी हो जाती थी और निर्माता निर्देशक उनकी एक झलक पाने के लिए उनके बंगले के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। वो सितारा थे राजेश खन्ना, जिन्हें प्यार से काका बुलाया जाता है। ये बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे जिनकी 3 सालों तक कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। जी हाँ, राजेश खन्ना इंडस्ट्री को लगातार 15 हिट फिल्में देने वाले स्टार हैं, लेकिन उनके इस सुनहरे करियर के पीछे एक ऐसी कहानी थी जो उनके निजी जीवन को तन्हाई और विवादों से भर देती है। हाल ही में 80 साल की अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना की जिंदगी के कुछ अनकहे राज खोले जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर एक दौर में राजेश खन्ना की करीबी माने जाने वाली शर्मिला टैगोर ने उन्हें लेकर कौन से राज खोले हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको राजेश खन्ना कैसे लगते थे हमें जरूर बताइएगा। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का जलवा ऐसा था कि उनकी एक मुस्कान पर फैंस अपना दिल हार बैठते थे। उनकी जोड़ी मुमताज, आशा पारेख, जीनत अमान और शर्मिला टैगोर के साथ सुपरहिट थी। खासकर शर्मिला टैगोर के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने आराधना, सफर और अमर प्रेम जैसी फिल्मों को अमर कर दिया। लेकिन ऑडियो बुक राजेश खन्ना एक तन्हा सितारा में शर्मिला टैगोर ने खुलासा किया कि काका की चमक धमक के पीछे एक अकेला इंसान छिपा था जो अपने रिश्तों में कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रखता था। राजेश खन्ना की दरियादिली की मिसालें बॉलीवुड में मशहूर थी। वो अपने को स्टार्स और दोस्तों पर कीमती गिफ्ट्स की बौछार कर देते थे। एक्टर रजा मुराद ने एक बार बताया था कि काका का दिल इतना बड़ा था कि वो अपने दोस्तों को बंगले और गाड़ियां तक गिफ्ट कर देते थे। लेकिन शर्मिला टैगोर ने दुनिया को उनकी इस दरियादिली का दूसरा पहलू दिखाया। उन्होंने कहा, राजेश खन्ना अंतर विरोधियों और जटिलताओं से भरे इंसान थे। मैंने उन्हें दोस्तों, सहकर्मियों के साथ बेहद उदार देखा, लेकिन वो इन तोहफों के बदले कुछ ज्यादा ही उम्मीद करते थे, जिससे रिश्तों में तनाव आ जाता था। शर्मिला के मुताबिक राजेश खन्ना अकेलेपन से जूझते थे। शादीशुदा होने के बावजूद वो खुद को तन्हा महसूस करते थे। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने को स्टार से वो खास एहसास चाहते थे जो उन्हें सुपरस्टार की तरह स्पेशल फील कराए। जब ये उम्मीद पूरी नहीं होती थी तो उनके रिश्ते खट्टे हो जाते थे। शर्मिला ने बताया कि कई बार उन्होंने राजेश खन्ना को उनकी इस आदत को लेकर समझाने की कोशिश की, लेकिन काका अपनी आदत से बाज नहीं आए। शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना की एक और आदत का जिक्र किया जो फिल्म के सेट पर सभी को परेशान करती थी, और वो थी उनकी लेट लतीफी। जी हाँ, शर्मिला टैगोर बताती हैं कि वो सुबह 9 बजे की कॉल टाइम पर दोपहर से पहले कभी नहीं पहुंचते थे। इससे शूटिंग में देरी होती, क्रू को रात तक काम करना पड़ता और इस चक्कर में शर्मिला को भी कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। आखिरकार उनकी इस आदत से तंग आकर शर्मिला ने राजेश के साथ कम फिल्में करने का फैसला किया। ऑडियो बुक में वो बताती हैं कि इससे उन्हें काफी राहत मिली थी। उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया जब एक बार फिल्म निर्माता ने राजेश खन्ना पर तंज कसते हुए कहा, काका घड़ी देख रहे हो? तो काका ने घमंड से जवाब दिया था कि हम नहीं, घड़ी हमारा टाइम देखती है। ये सारी चीजों का खुलासा शर्मिला टैगोर ने हाल ही में किया। ध्यान देने वाली बात है कि राजेश खन्ना का निजी जीवन भी उनकी फिल्मों जितना ही ड्रामेटिक था। उनकी शादी डिंपल कपाड़िया से हुई जो उनसे 15 साल छोटी थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। 1982 में डिंपल अपनी बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के साथ अलग हो गई। राजेश खन्ना की जिंदगी में भी अंजू महेंद्रू, टीना मुनीम और अनीता आडवाणी जैसी कई अभिनेत्रियां आई। अनीता ने खुलासा किया कि राजेश इतने पॉजिटिव थे कि वो दिन में 20 बार फोन करते थे, जिससे उन्हें अपना बिजनेस तक बंद करना पड़ा था। वहीं टीना मुनीम के साथ उनके अफेयर की चर्चा भी जोरों पर थी। टीना ने एक बार कहा था कि काका किसी से प्यार करने में सक्षम नहीं थे, वो सिर्फ खुद से प्यार करते थे। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपने आखिरी दिनों में अपनी वसीयत में डिंपल कपाड़िया को कुछ नहीं दिया और अपनी
अपनी 600 करोड़ की संपत्ति अपनी बेटियों ट्विंकल और रिंकी में बांट दी। 18 जुलाई 2012 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी फिल्मों का जादू आज भी बरकरार है। राजेश खन्ना एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने बॉलीवुड को सुपरस्टार का मतलब सिखाया, लेकिन उनकी तन्हाई और उनकी उम्मीदें उनके रिश्तों पर भारी पड़ी थी। शर्मिला टैगोर का खुलासा हमें उनके उस पहलू से रूबरू कराता है जो उनके ग्लैमरस चेहरे के पीछे छिपा था। वो तोहफे जो बाहर से दरिया दिली दिखाते थे, अंदर से एक खालीपन की तलाश थे। आपको क्या लगता है? क्या राजेश खन्ना की ये आदतें उनकी तन्हाई का नतीजा थी या ये सुपरस्टारडम का नशा था? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।